हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो हमारे PDF कोर्स संबंधी यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आपको बता दें, हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है जिसमें 12 टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 40 क्वेश्चंस का हर एक सेट है, तो 12 टेस्ट हैं इस तरह के, और जो आने वाले आपके बैंक के एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए ये टेस्ट रहेंगे, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लेकर हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं इसमें, जो भी पूरी सीरीज़ है। और 6 मंथ्स की ड्यूरेशन रहेगी और मार्च से लेकर सितंबर तक के आपको इसमें ये क्वेश्चंस के सेट देखने के लिए मिलेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। इन फुटबॉल, बांग्लादेश क्लिंच्ड द SAFF Women's Under-17 चैंपियनशिप टाइटल, डिफीटिंग विच कंट्री 3-1 इन द फाइनल। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश ने फाइनल में किस देश को 3-1 से हराकर SAFF महिला अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, नेपाल। तो देखिए, बात हो रही है फुटबॉल की, तो बांग्लादेश ने यहाँ पर SAFF वीमेंस चैंपियनशिप टाइटल जीत लिया है। आपको बता दें, फाइनल में इसने नेपाल को 3-1 से हराया है, और ये जो फाइनल हुआ ये काठमांडू, नेपाल के दशरथ रंगशाला स्टेडियम में हुआ है। तो वेन्यू क्या रहा, नेपाल। आपको जानना चाहिए बांग्लादेश की कीपर यानी कैप्टन सबीना खातून, ये टूर्नामेंट में टॉप स्कोर रही हैं 8 गोल के साथ, और इन्हीं को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। बांग्लादेशी गोलकीपर रूपना चकमा, इनको बेस्ट गोलकीपर नेम्ड किया गया है, नामित किया गया है। और हाल ही में हमने भी देखा था कि इसी में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल का जो मेंस टाइटल है ये भारत ने जीता, सेम नेपाल को हराकर। मिखाइल गोर्बाचेव, द लास्ट लीडर ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन फ्रॉम दिस ईयर अंटिल दिस ईयर, हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 91। मिखाइल गोर्बाचेव इस साल से इस साल तक पूर्व सोवियत संघ के अंतिम नेता का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो आपको इसमें सन बताने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, 1985 टू 1991। देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पहले का है और ब्राउज़र में मेरे ओपन था और मैं इसको इंक्लूड करना भूल गया था, तो बहुत अच्छा हुआ कि याद आ गया। एक एस्पिरेंट ने ही याद दिलाया मुझको कि ये वाला क्वेश्चन भी आपने जो है इंक्लूड करना है, तो थोड़ा सा मैं इसको भूल गया था, जबकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज देख लेते हैं इसको। मिखाइल गोर्बाचेव, तो देखिए ये रशियन और सोवियत पॉलिटिशियन रहे हैं, और ये सोवियत यूनियन के लास्ट लीडर रहे 1985 से 1991 तक। आपको बता दें, जो सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी रही उसके जनरल सेक्रेटरी रहे 1985 से 1991 तक, और सुप्रीम सोवियत इसके चेयरमैन रहे 1989 से 1990, और 1990 से 1991 तक सोवियत यूनियन के ये ओनली इकलौते प्रेसिडेंट रहे हैं। आपको जानना चाहिए, गोर्बाचेव इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है 91 वर्ष की उम्र में। What is the theme for International Day of Peace celebration on September 21? 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस समारोह का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो आपको जानना चाहिए, हर साल 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, ऐसा डिक्लेरेशन 1981 में किया था।
2022 में इसका थीम रहेगा एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, महत्वपूर्ण रहेगा इसका थीम। बाकी आपको जानना चाहिए इस डे का एक सिंबल भी होता है, वो सिंबल होता है पीस बेल। तो ये जो बेल है ये 1954 में यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन द्वारा डोनेट की गई थी। साल में ये 2 बार इसको रिंग किया जाता है, एक तो वर्नल इक्विनॉक्स के टाइम और एक 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाने के लिए। The first female camel riding squad of which force is ready to be deployed along the India-Pakistan border in Rajasthan and Gujarat? राजस्थान और गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर कौन सा बल अपनी पहली महिला ऊंट सवार दस्ते को तैनात करने के लिए तैयार है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा बीएसएफ। तो देखिए बीएसएफ की जो फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड है, तो ये जल्द ही जो हमारा बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान और गुजरात में, तो यहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे। और ये जो स्क्वाड है ये 1 दिसंबर को जो बीएसएफ रेजिंग डे की परेड होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए बीएसएफ के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। Which zoo has secured top rank in India among the large zoo categories in the Management Effectiveness Evaluation Report 2022? प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में किस चिड़ियाघर ने बड़े चिड़ियाघर श्रेणियों में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तो ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क ये चेन्नई के पास है। इसको वंदलूर जू के नाम से भी जाना जाता है। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा कंडक्ट की गई, तो इसमें लार्ज जू कैटेगरीज में ये जो जूलॉजिकल पार्क है ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। आपको बता दें भारत में करंटली 147 रिकॉग्नाइज्ड जूज हैं, जो कि इसमें लार्ज 17 है, मीडियम 23 है, स्मॉल 33 है, मिनी जूज 60 हैं और रेस्क्यू सेंटर 14 है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम मीडियम जू कैटेगरी की बात करें तो इसमें पहली पोजीशन पर कौन है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क वेस्ट बंगाल। Who has been elected as the new president of Society of Indian Automobile Manufacturers for 2020-23? 2022-23 के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है विनोद अग्रवाल। तो ऑटो इंडस्ट्री बॉडी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसने विनोद अग्रवाल को अपना प्रेसिडेंट चुना है 2022-23 के लिए। आपको बता दें जो अग्रवाल हैं ये वोल्वो आइसर कमर्शियल व्हीकल्स के एमडी एंड सीईओ हैं और ये मारुति सुजुकी इंडिया एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन केनिची आयुकावा को सक्सीड करेंगे इस पोजीशन के लिए। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं शैलेश चंद्र और ट्रेजरर बनाए गए हैं सत्यकम आर्य। What is India's rank on the Global Crypto Adoption Index? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स पर भारत का रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 4th। देखिए आपको जानना चाहिए कि जो चैनलिसिस है इसने ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 को लॉन्च कर दिया है और इसमें बताया गया है यदि हम टॉप 20 कंट्रीज़ की बात करें जहां पर क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन रेट काफ़ी हाई है, उसमें भारत 4th पोजीशन पर है। भारत का स्कोर 0.663 है और इस ग्लोबल इंडेक्स को टॉप किया है वियतनाम ने लगातार दूसरे साल, फिलीपींस दूसरे नंबर पर है, यूक्रेन तीसरे नंबर पर है। What deadline has been given by the RBI to the regulated entities to put in place adequate systems and processes to ensure that existing digital loans comply with fresh lending guidelines? आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मौजूदा डिजिटल ऋण नए लैंडिंग दिशा निर्देशों यानी कि उधार दिशा निर्देशों का पालन करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 30, 2022। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लैंडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस अनाउंस की हैं। डिजिटल लैंडिंग यानी कि आपने देखा होगा कई सारी लोन ऐप हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं ऑनलाइन, तो उनसे संबंधित गाइडलाइंस लॉन्च की है और सेंट्रल बैंक ने इन्हीं ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं इस तरह की जो ऐप्स हैं उनको 30 नवंबर 2022 तक का समय दिया है कि आप जो
आपकी जो एग्जिस्टिंग डिजिटल लोन्स जो आप सर्विस देते हैं, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्रेश लैंडिंग गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं उनके साथ आप इनको जो है मतलब उसके साथ मैच कीजिए, ठीक है, उनको फॉलो कीजिए। आपको बता दें जो नए नॉर्म्स हैं आरबीआई द्वारा, ये बोथ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स अवेलिंग फ्रेश लोन्स और न्यू कस्टमर्स गेटिंग ऑन बोर्डेड, इन दोनों के लिए ही अप्लाई होते हैं। आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अनुसार जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, ये जो बोरोवर्स हैं जो पैसा लेते हैं इन ऐप्स से, तो उनका डेटा जो है स्टोर नहीं कर सकती एक्सेप्ट फॉर सम बेसिक मिनिमल इन्फॉर्मेशन। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे चाहिए होती है, उसके अलावा किसी भी प्रकार का डेटा आप स्टोर नहीं कर सकते। अ लेंडर कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन सच एज द नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कस्टमर दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड डिस्पर्स द लोन एंड रिपेमेंट ऑफ इट। तो लोन लेने के लिए, रिपेमेंट के लिए नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये चाहिए होते हैं, तो ये आप स्टोर कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है किसी भी बोरोवर की, उसको कोई भी डिजिटल लैंडिंग ऐप स्टोर नहीं कर सकता। और ये सभी डायरेक्शंस जो हैं इशू की गई हैं सेक्शन 21, 35A एंड 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसी तरह से आगे आप देखेंगे सेक्शन 45JA, 45L एंड 45M ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। इस तरह से इन सभी जो सेक्शंस हैं इनके तहत ये गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं। India has launched a joint white paper on urban wastewater scenario in India with which country at World Water Congress and Exhibition 2022। भारत ने विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 में किस देश के साथ भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर एक संयुक्त श्वेत पत्र लॉन्च किया? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, डेनमार्क। तो देखिए भारत ने यहाँ पर डेनमार्क के साथ मिलकर एक वाइट पेपर लॉन्च किया है। इस वाइट पेपर का लॉन्च किया है अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। और कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में जो वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 हुई है, यहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। वाइट पेपर का मतलब होता है पूरी डिटेल दे रहे हैं, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना, अपोजिशन पार्टी कोई मुद्दा चल रहा है कोई, तो उसमें जो सत्ता दल है उससे कहते हैं कि आप वाइट पेपर इसमें जारी कीजिए, यानी कि कंप्लीट डिटेल आप इसमें दीजिए। तो ये जो वाइट पेपर है, ये यानी कि जो कंप्लीट डिटेल बता रहा है, ये अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया। तो ये वही है कि भारत में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का करंट स्टेटस क्या है और क्या फ्यूचर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले इंडिया और जो डेनमार्क इसकी बायलैटरल ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो चुकी है। DWS Group and which asset management company have collaborated to provide investment advisory services to the European listed Indian government bond ETF? DWS Group और किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने यूरोपीय सूचीबद्ध भारत सरकार बॉन्ड ETF को निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करने के लिए सहयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो देखिए DWS ग्रुप और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड की, तो इन दोनों ने कोलैबोरेट किया है। इसलिए जो भी यूरोपियन लिस्टेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड ETF हैं, उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट विद स्मार्ट एड्रेसेस? निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट एड्रेस के साथ भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनेगा? इस सिटी यहाँ पर रह गया है क्वेश्चन में, स्मार्ट सिटी बनेगा। ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन बी है, इंदौर। तो देखिए इस साल इंदौर जो मध्य प्रदेश में आता है, ये फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा और भारत में ऐसा करने वाला ये पहला शहर बन जाएगा। और इसके लिए इसने एक फर्म के साथ भी MOU साइन किया है, इसका नाम है पाटा नेविगेशंस। विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद रेमिटली फॉर सिक्योर एंड इजी रेमिटेंस टू इंडिया? भारत में सुरक्षित और आसान प्रेषण के लिए किस बैंक ने रेमिटली के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए भारत में सेफ एंड सिंपल रेमिटेंसेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेमिटली, जो कि US बेस्ड एक कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो इस कोलैबोरेशन के थ्रू अब जो NRIs हैं, तो ये SBI के थ्रू और वाया रेमिटली
अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेज सकते हैं अपने घर बैठे बैठे केवल मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके। साथ ही एनआरआईज अब रेमिटली की जो ऐप है उसकी मदद से 17 नेशंस तक अपना जो पैसा है उसको भेज सकते हैं रेमिटली और एसबीआई की मदद से। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक और वजह से न्यूज़ में रहा, इसने 5 ट्रिलियन मार्क का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अचीव कर लिया है और इसी के साथ 5.03 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ ये ओवरऑल मार्केट कैप रैंकिंग में 7th पोजीशन पर है। आपको बता दें ये 3rd बैंक है हमारे देश में जिसने की मार्केट कैप 5 ट्रिलियन की क्रॉस की है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये कारनामा कर चुके हैं। Which of the following has partnered with the United Nations Development Program on Lighthouse Massive? निम्नलिखित में से किसने लाइट हाउस मैसिव पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, मास्टर कार्ड। तो देखिए मास्टर कार्ड ने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके लिए? लाइट हाउस मैसिव, इस प्रोग्राम के लिए। तो लाइट हाउस मैसिव प्रोग्राम क्या है? इट इज़ अ फ्री ऑफ चार्ज स्टार्टअप पार्टनरशिप प्रोग्राम dedicated to helping 1 billion people live more prosperous and secure lives by 2025। तो देखिए एक मास्टर कार्ड का ही प्रोग्राम है ये लाइट हाउस और इसका उद्देश्य यही है कि सोशल इम्पैक्ट जो है जनरेट करना, चाहे वो क्लाइमेट से संबंधित हो या वो फिनटेक फर्म्स को बैंक से जोड़ना हो, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सोशल संबंधी जो कार्य हैं उनसे संबंधित है ये प्रोग्राम लाइट हाउस। तो मैसिव का मतलब है मेक एंड स्किल सोशल इम्पैक्ट विजन। तो मास्टर कार्ड से संबंधित है, ये याद रखिएगा। द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज अलाउड रीजनल रूरल बैंक्स टू रेज फंड्स वाया आईपीओ एंड राइट्स इशू। Currently, there are how many RRBs is sponsored by 12 scheduled commercial banks across the country? वित्त मंत्रालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आईपीओ और राइट्स इशू के माध्यम से धन जुटाने की अनुमति दी है। वर्तमान में देश भर में 12 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित कितने RRBs हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 43। तो देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन इशू की है रीजनल रूरल बैंक्स के लिए और इसमें इन्हें धन जुटाने के लिए कैपिटल मार्केट का यूज़ करने के लिए मंजूरी दी है। तो राइट्स इश्यूज़ आईपीओज से जो है ये पैसा जुटा सकते हैं। आपको बता दें फिलहाल भारत में 43 RRBs हैं और इनको स्पॉन्सर करते हैं 12 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए जो RRBs हैं इनकी जो ओनर होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं और स्पॉन्सर गवर्नमेंट्स होते हैं। और क्या किस तरह का इक्विटी कंट्रीब्यूशन रहता है? 50, 15, 35। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट 15, स्पॉन्सर बैंक 35 और सेंट्रल गवर्नमेंट 50। विच पोर्टल हैज़ बीन रिवैम्प्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR फॉर टाइम बाउंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस अगेंस्ट वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स? बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा किस पोर्टल को नया रूप दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ई बाल निदान। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR इसने एक ऑनलाइन पोर्टल है ई बाल निदान, इसको रिवैम्प किया है। रिवैम्प का मतलब फिर से इसको जारी किया है या फिर कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करके दोबारा से लॉन्च किया है ताकि जो चाइल्ड राइट्स हैं उनको कोई वायलेट करता है तो इस तरह की जो दिक्कतें उनसे निपटा जा सके। तो अब जो इसमें नया फीचर है वो कंप्लेंट्स को जो है 2 भागों में बांट देता है और ये कंप्लेंट का किस तरह का नेचर है उस पर डिपेंड करता है। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ प्रेजेंटेड इंस्पायर अवार्ड्स टू हाउ मेनी स्टार्टअप्स? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कितने स्टार्टअप्स को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, 60। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने इंस्पायर अवार्ड्स मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज ये 68 स्टार्टअप्स को दिए हैं और 43,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा है। आपको बता दें जो अवार्ड है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया है। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। एक और क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित देख लेते हैं। CSIR की पॉपुलर साइंस मैगजीन है विज्ञान प्रगति, तो इसको नेशनल राजभाषा कीर्ति अवार्ड
जो है दिया गया है, फर्स्ट पोजीशन इसको मिली है। कहाँ पर? सूरत राजभाषा सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर। तो इसमें जो प्रोफेसर रंजना अग्रवाल हैं, जो कि डायरेक्टर ऑफ CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च हैं, प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, इन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया है, कीर्ति अवार्ड। आपको बता दें जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR, ये इस मैगजीन को साल 1952 से ही पब्लिश कर रही है। विच कंट्रीज क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यूएस्ट यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर? किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वनेसा नकाटे को नवीनतम यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, युगांडा। तो देखिए 25 ईयर ओल्ड युगांडन क्लाइमेट एक्टिविस्ट वनेसा नकाटे, इनको यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो क्लाइमेट जस्टिस और के लिए जो है ये अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। विच सिटी बेस्ड स्टार्टअप ट्राई सी इंक वॉज नेम्ड द विनर ऑफ द नास्कॉम पार्टनर्ड NIPPGCC फिनटेक चैलेंज इन द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन कैटेगरी? किस शहर के स्टार्टअप ट्राई सी इंक को प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन श्रेणी में नास्कॉम की भागीदारी वाले NIPPGCC फिनटेक चैलेंज का विजेता नामित किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है, कोची। तो देखिए कोची बेस्ड स्टार्टअप है ये ट्राई सी इंक, और इसको नास्कॉम पार्टनर्ड NIPPGCC फिनटेक चैलेंज का विनर घोषित किया गया है। किस कैटेगरी में? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कस्टमर रिटेंशन कैटेगरी में। आपको बता दें इस कंपनी को जो ये अवार्ड मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि जो लैंडर्स हैं जैसे बैंक्स वगैरह हैं, तो किस तरह से अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को फास्ट कर सकें, सेव कर सकें, इसके लिए इसने जो है AI सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्चिंग अ न्यू होटल बुकिंग सर्विस इन पार्टनरशिप विद ट्रैवल वेबसाइट क्लियर ट्रिप? निम्नलिखित में कौन ट्रैवल वेबसाइट क्लियर ट्रिप के साथ साझेदारी में एक नई होटल बुकिंग सेवा शुरू कर रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, फ्लिपकार्ट। तो देखिए ई-कॉमर्स फर्म है फ्लिपकार्ट, ये एक न्यू होटल बुकिंग सर्विस अपनी लॉन्च कर रहा है, तो यानी कि ट्रैवल सेक्टर में एंट्री मार रहा है, और किसके साथ पार्टनरशिप में? क्लियर ट्रिप के साथ। आपको बता दें जो ये फ्लिपकार्ट होटल्स होंगे, ये 3 लाख डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल्स में जो है बुकिंग कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट होटल्स भी प्रोवाइड रूम बुकिंग्स एट 3 लाख डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल होटल्स। ठीक है, जो कस्टमर्स हैं अब वो इसमें भी अपने रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। EMI ऑप्शंस भी इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्लिपकार्ट की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है, CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, स्थापना 2007 में हुई थी। विच एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लावा इंटरनेशनल? किस अभिनेता को लावा इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन भी है, कार्तिक आर्यन। तो अभिनेता कार्तिक आर्यन ये लावा इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। Which of the following will be the logo for the 90th Interpol General Assembly meet to be held on October 18 to 21 in New Delhi? नई दिल्ली में 18 से 21 अक्टूबर को होने वाली 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लोगो होगा? लोगो क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, कोनार्क टेम्पल्स चैरियट। तो देखिए CBI न्यू दिल्ली में, देखिए जो CBI है वो नई दिल्ली में 90वां इंटरपोल जनरल असेंबली को होस्ट करेगा। इसमें 195 कंट्रीज़ के लॉ इन्फोर्समेंट रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे। कब होगा ये इवेंट? 18 से 21 अक्टूबर के बीच में होगा। इंटरपोल का जो एक नया आई फैमिलिया डेटाबेस है उसको भी यहाँ पर जो है इनोग्रेट किया जाएगा। आपको बता दें भारत ने ये इवेंट पिछली दफ़ा 1997 में ऑर्गेनाइज किया था। तो देखिए जो इसमें जो इसका लोगो है ये मैंने आपको दिखा देता हूँ। जो ये आप देख रहे हैं ना लोगो राइट साइड में, ये है इसका लोगो। तो ये व्हील से इंस्पायर्ड है और बीच में आप चक्र भी इसमें देख रहे होंगे। तो ये जो चक्र हैं ये स्पोक्स हैं, 16 स्पोक्स इसमें लिए गए हैं। ठीक है, तो जो ये इसका जो व्हील है, जो इस रथ का व्हील है उससे इंस्पायर्ड है। ये जो आपने गोल देखा वो व्हील से इंस्पायर्ड है कोणार्क सन टेम्पल की। तो कोणार्क जो टेम्पल है ये 13th सेंचुरी का टेम्पल है।
इसका ये पूछा गया था आर जो एनटीपीसी एग्जाम होना है उसमें पूछा गया था किस सेंचुरी का टेम्पल है, 13th सेंचुरी का टेम्पल है ये। और किसको श्रेय जाता है, किंग नरसिम्हा फर्स्ट को। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सन गॉड को डेडिकेटेड है ये। आपको बता दें इंडियन करेंसी नोट 10 रुपीज़ के रिवर्स साइड में भी ये डिपिक्टेड है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच कंट्रीज एरन फिंच अनाउंस्ड वनडे इंटरनेशनल रिटायरमेंट, ऑस्ट्रेलिया। हु हैज़ रिप्लेस्ड थॉमस तुचेल एज चेल्सीज न्यू मैनेजर, आंसर इज ग्राहम पॉटर। विच कंट्री करंटली होल्ड्स द यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंसी, चेक रिपब्लिक। हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सोशल जस्टिस डे ऑन September 17, आंसर इज पेरियार E.V. Ramaswamy. Who is the author of the book titled Forging Metal, Nrupendra Rao and the Penner Story, Pawan C. Lal. How many Grand Slam titles, singles titles, does outgoing tennis legend Roger Federer have to his name, answer is 20. Parivar Kalyan card scheme in which a unique 12-digit ID number for each family provided is related to which state, answer is उत्तर प्रदेश। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। द काराकोरम हाईवे मेजरली कनेक्ट्स विच टू कंट्रीज, व्हाट इज द थीम फॉर द 5th कोहोर्ट अंडर RBI's रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, विच कंट्रीज फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर टून डॉक्टर S. Sami Vellu passed away. The Collective Security Treaty Organization is headquartered in which country? Which country's Russell Hines announced retirement from international cricket. According to the scheduled tribes in India as revealed in census 2011, how many ethnic groups are listed as scheduled tribes under Article 342? The Reserve Bank of India has imposed a monetary penalty of rupees on OVO Pay Mobile Technology India Private Limited for non-compliance with certain provisions of the Master Directions on Prepaid Payment Instruments. तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, किसी ना किसी तरह से करंट अफेयर्स में बने हुए हैं, तो इनका आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।